हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोज़ का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 14 के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और मेथड्स किए थे। ठीक है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। वो वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आगे की एक्सरसाइज में वो सभी मेथड्स और फार्मूले जो भी टर्म्स है वो सभी यूज़ होंगे। ठीक है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ये उस वीडियो का लिंक लगा दूँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.1। तो देखते हैं एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है। A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program। ठीक है, एक सर्वे हुआ है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा। ठीक है, और ये क्या है, एक एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, नाउ इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेज इन अ लोकेलिटी। और जिसमें उन लोगों ने कुछ डाटा जो है वो कलेक्ट किया है। ठीक है, किसके रिगार्डिंग, नंबर ऑफ़ प्लांट्स। ठीक है, मतलब एक लोकेलिटी में, एक मोहल्ले में या फिर जो भी है 20 घरों में उन्होंने वो किया है। ठीक है, और उसमें उन लोगों ने नंबर ऑफ़ प्लांट्स काउंट करे हैं कि कितने घरों में कितने पौधे लगे हैं। ठीक है, तो ये डाटा उन लोगों ने कलेक्ट किया है उस लोकेलिटी से। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर हाउस। तो हमें मीन निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मीन नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर हाउस की एक हाउस में कितने मतलब एवरेज जो है पौधे हैं। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें मीन निकालना है। तो ये हमें नंबर ऑफ़ प्लांट्स गिवन है और ये नंबर ऑफ़ हाउसेस। ठीक है, और इसमें एक और लाइन ऐड हो रखी है, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी मेंशन करना है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करने के लिए और क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो मीन के हम लोगों ने 3 मेथड करे थे। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताए थे 3 मेथड कौन कौन से, एक डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड और अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो करते हैं फिर इसको सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। गाइस, हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ प्लांट्स नंबर ऑफ प्लांट्स हमें गिवन है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। ठीक है, ये नंबर ऑफ़ प्लांट्स गिवन है कि 0 से लेकर 2 तक पौधे हैं कितने घरों के बीच में, वो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ हाउसेस गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाउसेस, और ये हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम लोग एफ आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कितने हाउसेस में 0 से लेकर 2 प्लांट है, ऐसे कितने हाउस है उस लोकेलिटी में, 1। ठीक है, फिर 2 से 4 कितने हाउसेस में हैं, 2 हाउसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमें दो वैल्यूज़ जो है क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग देखो ये जो इंटरवल्स गिवन है इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, और इनकी जब हम मिड वैल्यू निकालते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास मार्क। इसको हम लोग क्लास मार्क बोलते हैं और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एक्स आई से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई देखो 0 और 2 के बीच में कितना आता है, 0 और 2 के बीच में आता है 1। ठीक है, इसको निकालने का और तरीका होता है कि इनको प्लस कर लो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे तो पता चल रहा है 0 और 2 के बीच में 1 आता है,
ठीक है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे निकालें, 2 और 0 को प्लस करेंगे तो 2 आएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। ऐसे ही 2 और 4 के बीच में कितना आता है 3, 4 और 6 के बीच में आता है 5, 6 और 8 के बीच में आता है 7, 8 और 10 के बीच में आता है 9, 10 और 12 के बीच में आता है 11, 12 और 14 के बीच में आता है 13। ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे क्लास मार्क निकाल लिया, जिसको हम लोग xi से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो देखो हम लोग इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे मीन निकालने के लिए, हम लोग इसमें डायरेक्ट मेथड लगाएंगे। ठीक है। डायरेक्ट मेथड क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी शॉर्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है। देखो हमारा फ्रीक्वेंसी भी बहुत शॉर्ट है, 1 से लेकर 10 के बीच में ही वेरी कर रही है। ये भी हमारी बहुत शॉर्ट है, 0, 2, 4, 6। तो जहाँ पे हमारी वैल्यूज़ बड़ी होंगी, मान लो यहाँ पे 50 से 100 होता है, फिर 100 से 150 होता है, तो इतनी बड़ी अगर वैल्यूज़ होती तब हम लोग या तो अज्यूम मीन मेथड लगाते हैं या फिर हम स्टेप डेविएशन लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ काफ़ी शॉर्ट है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग क्या निकाल लेंगे, डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, डायरेक्ट मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है। तो हम एफ आई को एक्स आई से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ आई एक्स आई। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 1 1 जा हो जाएगा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 54 एंड 2 इंटू 11 इज़ 22, 3 इंटू 13 इज़ 39। ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया, एफ आई एक्स आई निकल गया। ठीक है। तो ये हमारे यहाँ तक अभी टेबल आ गई। नाउ हम लोग क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे। सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ एफ आई। ठीक है। ये हमारा समेशन का साइन होता है सिग्मा। तो इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर हम लोग क्या निकाल लेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो ये हमारा आ जाएगा 162। ठीक है। तो ये टेबल बन गई हमारी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगा देंगे। नाउ मीन, जिसको हम लोग एक्स बार से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मीन इक्वल टू, डायरेक्ट मेथड का हमारा फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारा कितना है 162 अपॉन में सिग्मा एफ आई कितना है 20। ठीक है। तो हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे और इसको हम लोग डेसिमल में निकाल लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा कैंसिल करके 8.1। ठीक है। तो ये हमारा मेन वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में लिख देंगे, देयरफॉर द मीन नंबर ऑफ प्लांट the mean number of plant per house is 8.1। ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था, हमें मेन नंबर ऑफ प्लांट निकालना था पर हाउस। तो ये हमारा कितना आ गया, 8.1 आ गया। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया। ना हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। ठीक है। ये हमें जो गिवन है टेबल में, ये क्या है, डेली वेजेस गिवन है। डेली वेजेस मतलब जो रोज़ का जो भाड़ा होता है वर्कर्स का। ठीक है। जो फैक्ट्री में काम करते हैं, और कितने वर्कर्स का गिवन है, 50 वर्कर्स का। ठीक है। तो डेली वेजेस हमारे यहाँ पे दे रखा है इंटरवल्स में कि 100 से 120, फिर 120 से 140, इस तरीके से दे रखा है। और नंबर ऑफ़ वर्कर्स दे रखा है कि 12 जो वर्कर हैं वो 100 से 120 के अराउंड में डेली वेजेस उनको मिलता है। फिर ऐसे 14 वर्कर हैं जिनको 120 से 140 के अराउंड में पैसे मिलते हैं। ठीक है। ये हमारा इन रुपीज़ में है। ऐसे फिर 8 वर्कर हैं जिनको 140 से 160 मिलता है। तो इस तरीके से हमें ये टेबल गिवन है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द मीन डेली वेजेस
ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मीन डेली वेजेस निकालना है। मीन मतलब यहाँ पे एवरेज निकालना है कि एवरेज कितना वर्कर को यहाँ पे वेजेस मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें कोई अप्रोप्रिएट मेथड यूज़ करने के लिए भी बोला हुआ है कि जो आपको अप्रोप्रिएट लगे, जो ठीक लगे, जो भी यहाँ पे यूज़फुल लगे, तो वही वाला हमें मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें यहाँ पे देखो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। देखो इस टेबल में हमें जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी है। ठीक है, 100 से 120, फिर 120 से 140। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट मेथड तो यूज़ करेंगे नहीं। यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम लोग? स्टेप डेविएशन। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही मेंशन कर देंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। In this question we can use step deviation, method because the data is in large values। ठीक है, जो हमें डाटा इसमें जो गिवन है वो कैसी वैल्यूज़ है? लार्ज वैल्यूज़ है, बिग वैल्यूज़ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और गाइस क्वेश्चन नंबर 1 में एक लाइन मिस हो गई। ठीक है, आप लोग ऐड लास्ट में ऐड कर देना। उसमें हम लोगों को बस ये बताना है कि हम लोगों ने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ क्यों किया है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये ऐड कर लेना। और इस सेकंड वाले में तो हम लोगों ने लिख लिया कि हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फिर अपनी टेबल बनाते हैं। क्या गिवन है हमें? डेली वेजेस गिवन है इन रुपीज़ में। डेली वेजेस इन रुपीज़। ठीक है, डेली वेजेस हमें क्या गिवन है? 100 से 120, फिर 120 से 140, फिर 140 से 160, फिर 160 से 180 एंड 180 से 200। ठीक है, तो ये हमें डेली वेजेस गिवन है। नाउ हम लोगों को नंबर ऑफ़ वर्कर्स गिवन है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स लिख लेंगे। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जिसको हम लोग किसको यहाँ पे FI से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये हमें गिवन है 12, 14, 8, 6 और 10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ है ये बहुत लार्ज वैल्यूज़ है, 100 से 120, फिर 120 से 140, इसलिए हम लोग इसमें स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड में सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हम लोग XI निकालेंगे जिसको हम लोग मिड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, XI क्या होता है? इनके बीच की मिड वैल्यूज़। 100 और 120 के बीच में क्या आएगा? 110 आएगा। ठीक है, 110 आएगा। और इसको निकालने का दूसरा तरीका भी आप लोगों को पता है कि इसको ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा मिड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही 120 और 140 के बीच में क्या आएगा? 130, 140 और 160 के बीच में 150, 160 से 180 के बीच में 170 और 180 से 200 के बीच में 190। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई? मिड वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या निकालते हैं इसके बाद? DI। ठीक है, तो DI कैसे निकालते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे क्या करेंगे? ए लेट कर लेंगे, ए अज्यूम कर लेंगे। जो हमारा XI है
उसमें बिल्कुल मिड वैल्यू ले लेंगे। मिड वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 150, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लेट कर लेंगे, ए, ठीक है। इसको ए लेट करने के बाद यहाँ पे हम लोग डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस में ए, ठीक है। एक्स आई हमारी ये वैल्यूज़ है और ए हमारा कितना है 150, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स आई की जगह क्या रखेंगे 110 माइनस में ए, तो ए कितना है 150, तो 110 माइनस में 150 कितना आ जाएगा माइनस में 40, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फिर हम लोग एक्स आई की दूसरी वैल्यू रखेंगे, एक्स आई की जगह 130, फिर ए की जगह ए हमारा 150 है, तो 130 माइनस 150 इस कितना आ जाएगा -20, फिर एक्स आई की जगह 150, तो 150 माइनस में ए, तो ए भी हमारा 150 है, तो 150 माइनस 150 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। फिर हम 170 रखेंगे, तो 170 माइनस में 150 कितना आ जाएगा 20, और 190 माइनस में 150 ये भी आ जाएगा 40, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे डी आई निकल के आ गया। अब डी आई के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, यू आई, ठीक है। तो यू आई कैसे निकालेंगे, यू आई कैसे निकालते हैं, डी आई मतलब डी आई की वैल्यूज़ अपॉन में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैक्सिमम नंबर वो जिससे ये सब क्या हो डिवाइड हो जाए, ठीक है। क्योंकि हम लोग स्टेप डिविजन में करते क्या है, ये जो एक्स आई है ना इसको हम लोग शॉर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर जब हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू जो है वो शॉर्ट आती है और कैलकुलेशन में ईजी हो जाता है, ठीक है। देखो पहले हमारी एक्स आई की वैल्यू इतनी बड़ी थी, फिर हम लोगों ने ए अज्यूम करके जब माइनस किया तो हमारी और शॉर्ट हो गई, ठीक है। 40 20 आ गई 110 से। अब हम इसको और शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किसी कॉमन नंबर से जिससे सभी डिवाइड हो रहे हों, ठीक है। तो वो क्या है 20 है, क्योंकि 20 से 40 भी डिवाइड हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यू आई निकाल रहे हैं, और यू आई कैसे निकाल रहे हैं, डी आई अपॉन में 20। तो डी आई की वैल्यू सबसे पहले -40 रखेंगे, तो -40 अपॉन में 20 ये आ जाएगा -2, फिर -1, जब -20 यहाँ रखेंगे और 20 से डिवाइड होगा तो 20 21 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा। फिर 0 रखेंगे डी आई की वैल्यू तो 0 आएगा, फिर 20 रखेंगे तो 1, फिर 40 रखेंगे तो 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे देखो वैल्यूज़ कितनी ज़्यादा शॉर्ट हो गई, एक्स आई हमारी वैल्यूज़ इतनी थी, अब बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेंगे, अब सीधा एफ आई को किससे इंटू करेंगे, यू आई से, एफ आई यू आई, ठीक है। तो 12 इंटू 2 ये आ जाएगा -24, फिर 14 इंटू -1 इज़ 14, 8 इंटू 0 इज़ 0, 6 इंटू 1 इज़ 6, 10 इंटू 2 इज़ 20, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में रिक्वायर्ड है। तो सिग्मा एफ आई हमारा सम करके इन सबको आ जाएगा ऐड करके कितना 50, और यहाँ पे हम लोग सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे, ये आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे, पहले माइनस वाली वैल्यूज़ को प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का, तो देखो 24 माइनस 40 ये 14 कितना हो जाएगा प्लस करके 38, ये आपको लिखना नहीं है बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और ये 6 और 20 प्लस कर लेंगे तो दोनों प्लस के हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 26, ठीक है। तो माइनस प्लस माइनस 38 में से 26 माइनस कर लेंगे और हमारा माइनस में कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मीन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्टेप डेविएशन मेथड का, मीन जिसको हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मीन इक्वल टू ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू में एच, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप डेविएशन में मीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को वीडियो में कराया था, वो फॉर्मूला आप लोग लिख लेना, वो वीडियो देख लेना, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो। ना यहाँ पे हम लोग अब वैल्यू प्लेस करेंगे, ठीक है। तो देखो ए क्या होता है हमारा, ए होता है हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पे ए लेट किया था ना टेबल में, ए कितना लेट किया था 150, ठीक है।
तो एक ही जगह हम कितना रखेंगे यहाँ पे 150 प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया था माइनस में 12 और सिग्मा एफ आई कितना आया था सिग्मा एफ आई आया था 50 और इंटू में एच। ठीक है, तो देखो एच क्या होता है हमारा, एच ये होता है जिससे हम लोगों ने यहाँ पे डिवाइड किया था ना एक कॉमन नंबर से इन सारी वैल्यूज़ को, ये जो हम डी आई से डिवाइड करते हैं ना तो ये 20 क्या होता है एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एच की जगह क्या पुट कर देंगे 20। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा मीन आ जाएगा। ठीक है, तो 150 यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस क्या बच जाएगा 12 और ये इंटू में 2 और अपॉन में 5। ठीक है, नाउ 150 माइनस में 12 इंटू 2 इज़ 24 अपॉन में 5। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे 24 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। हम लोग यहाँ पे एलसीएम नहीं करेंगे, इसको हम लोग फ्रैक्शन में निकाल लेंगे डिवाइड करके पॉइंट में। ठीक है, तो 150 माइनस में 24 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4.8। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे तो ये माइनस करके आ जाएगा हमारा 145.20। ठीक है, तो ये हमारी आ गई मीन वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देंगे, हेंस मीन डेली वेजेस, हमें यहाँ पे मीन डेली वेजेस ही फाइंड करना था। मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स आर ₹145.20। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया। ठीक है, और आप लोग वो वीडियो फार्मूले वाली ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में जितने भी मेथड और फार्मूले इंपॉर्टेंट यूज़ होंगे वो सभी मैंने आपको उसमें लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।